Hello students, our next topic is collision diameter. What is collision diameter? Collision diameter क्या होता है? जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के लिए अप्रोच करेंगे वो, तो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है उनकी अप्रोच का बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स जब वो कोलिजन कर रहे हैं, वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज collision diameter. So collision diameter is the closest distance of approach between the center of the two molecules taking part in a collision is called collision diameter. इसको सिग्मा से डिनोट करेंगे. ये मॉलिक्यूल 1 है, दिस इज मॉलिक्यूल 2. जब ये कोलिजन के लिए अप्रोच करेंगे तो इनके सेंटर से मॉलिक्यूल फर्स्ट का सेंटर, मॉलिक्यूल 2 का सेंटर, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज सिग्मा कोलिजन डायमीटर. ठीक है. नेक्स्ट इज कोलिजन नंबर. कोलिजन नंबर क्या होता है? सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कोई भी लेंगे और वो एक सेकंड में कितने कोलिजन बनाता है. ठीक है. तो क्या हो जाएगा ये? नंबर ऑफ कोलिजन विच ए सिंगल मॉलिक्यूल मेक्स विद अदर मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में कोई एक मॉलिक्यूल सब मॉलिक्यूल से कितने कोलिजन बनाता है, विच इज़ नोन एज कोलिजन नंबर. इसको NC से डिनोट करेंगे. NC मीन्स कोलिजन नंबर. इसकी वैल्यू होती है √2πV सिग्मा स्क्वेयर N. ये है कोलिजन नंबर ऑफ एनी मॉलिक्यूल. नेक्स्ट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इस बार पर्टिकुलर वॉल्यूम फिक्स कर लेंगे. मीन्स जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब फिक्स करी, उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो एक सेकंड में कितने कोलिजन बनाते हैं, कितने कोलिजन करते हैं आपस में, विच इज़ नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. सो इसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ कोलिजन्स विच टेक्स प्लेस इन 1 सेकेंड among the molecules present in 1 centimeter cube of the gas is called collision frequency. collision frequency को Z से डिनोट करेंगे. इसकी वैल्यू होती है Z इज इक्वल टू 2 सिग्मा स्क्वेयर N स्क्वेयर रूट ऑफ पाई RT बाई M. सिग्मा इज collision diameter, N is number of molecules, total number of molecules of the gas, R gas constant, T temperature, M is molecular mass. Now the derivation of collision frequency. collision frequency की वैल्यू क्या बताई थी? collision frequency की वैल्यू थी ये Z इज इक्वल टू 2 सिग्मा स्केयर N स्केयर स्क्वेयर रूट ऑफ पाई RT बाई M. इसका डेरिवेशन करेंगे कहाँ से ये वैल्यू आई. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं जिसकी एवरेज स्पीड जो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. तो ये हमने लिया कोई भी कंटेनर जिसमें मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल है गैस के. इसमें जो ए मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल को हम मानते हैं कि ये मूव करेगा. बाकी जो अदर मॉलिक्यूल हैं इस कंटेनर में वो स्टेशनरी कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है. तो ए इज सपोज टू बी मूव एंड ऑल अदर मॉलिक्यूल्स आर स्टेशनरी. तो ए की जो एवरेज स्पीड है वो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मीन्स एक सेकेंड में 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा. तो जो ये कंटेनर है इसकी जो लेंथ हमने मानी है वो 20 सेंटीमीटर ही मान ली. मीन्स एक सेकेंड में ये जो ए मॉलिक्यूल है यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है. अब जो ये कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है सिग्मा है और टोटल जो इसका डायमीटर है ये 2 सिग्मा है. डायमीटर हो गया ना इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंड्रिकल कंटेनर है ये, इसका डायमीटर है 2 सिग्मा. तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? डायमीटर की हाफ होती है तो 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय हाफ. तो ये क्या है? रेडियस ऑफ दिस कंटेनर, रेडियस आ जाएगी ये. इसकी हाइट क्या है सिलेंड्रिकल कंटेनर की? 20 सेंटीमीटर है. तो इसमें जब हम इस सिलेंडर की वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज सिग्मा रेडियस आई है. तो इसकी वॉल्यूम क्या होएगी? सिलेंड्रिकल कंटेनर की जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो होता है पाई R स्क्वेयर H. ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का. R यहाँ पर है सिग्मा, H कितनी है? 20 सेंटीमीटर. इसकी हाइट कितनी है सिलेंडर कंटेनर की? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग लेंथ V एंड रेडियस सिग्मा मीन्स मोलिकुलर डायमीटर इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्केयर V. ये होगी इसकी वॉल्यूम.
अब इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n है, तो n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि एक सेकंड में 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो जो इसकी वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इट मीन्स जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कितने होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसकी वॉल्यूम है और n इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। हेंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिलेंडर, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर v इनटू n। These are the number of molecules present in this cylindrical container. Now number of collisions of molecule in 1 second, एक सेकंड में collision, number of collision, कोई भी molecule कितने बनाता है, तो वो क्या होगा, सेम यही, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे एक सेकंड में वो आपस में उतने कोलिजन करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई सिग्मा स्क्वायर v इंटू एन, पाई सिग्मा स्क्वायर v इंटू एन। नाउ अब जो ये हमने स्पीड इसकी कंसीडर करी थी, एवरेज स्पीड, वो क्या है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसकी भी क्या है, डिफरेंट इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, मीन्स ये है मॉलिक्यूल फर्स्ट, ये है मॉलिक्यूल सेकंड, कोलिजन हुआ, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, दोनों के बीच कोलिजन हुआ। अगर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही क्या है, एक ही डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन मूव करने लग जाएंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं आफ्टर द कोलिजन, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों मॉलिक्यूल की जीरो है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये मॉलिक्यूल इस साइड से आया, ये मॉलिक्यूल इस साइड से आया, तो हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, ठीक है, और आफ्टर कोलिजन ये इस साइड चला गया, ये इस साइड चला गया, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं दोनों मॉलिक्यूल और हैं पैरेलल ही, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी दोनों की वेलोसिटी, तो 2v, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द कोलिजन, 2v। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट मॉलिक्यूल इस साइड से आया, सेकंड मॉलिक्यूल इस साइड से आया, कोलिजन हो गई, और आफ्टर द कोलिजन ये मॉलिक्यूल इस साइड चला गया, ये वाला मॉलिक्यूल इस साइड, मीन्स किसी एंगल पर दोनों ही मॉलिक्यूल आफ्टर द कोलिजन मूव करने लग जाएंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ये इनकी एवरेज हो गया दोनों वेलोसिटी का, तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे ये आएगी √2v, तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2v, v इज एवरेज स्पीड। तो तीनों ही पॉसिबिलिटी हमने कंसीडर कर ली, एवरेज करेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, √2v, तीनों पॉसिबिलिटी में से एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज आया √2v, तो दिस इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल A, √2v। तो क्या हो जाएगा, जो हमने नंबर ऑफ कोलिजन निकाले थे इन 1 सेकेंड, ये यहाँ नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड पाई सिग्मा स्क्वायर v इंटू एन, यहाँ पर v ली थी रिलेटिव स्पीड, और अभी हमारी क्या निकल के आए, √2v, तो v किससे चेंज हो जाएगा, √2v से। तो अब क्या बनेगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू √2 पाई सिग्मा स्क्वायर v इंटू एन, तो v को रिप्लेस कर दिया √2v से। अब जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर में n मॉलिक्यूल्स हैं, पर सेंटीमीटर क्यूब में n मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक सेकंड में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कोलिजन करेंगे, तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल कितने कोलिजन बनाएगा, अगर 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2, इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई किया है। ऐसे ही अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन जब निकालेंगे एक सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये थी नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड ऑफ मॉलिक्यूल √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n और मल्टीप्लाइड बाय n, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर, ये आ गई हमारी टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स विच ऑल द n मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैस। अब देखो हमने ये क्या निकाल लिया, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना उन्होंने आपस में कितनी कोलिजन करी है, ये निकल के आया है। अब ऐसा करने से एक मॉलिक्यूल की 2 कोलिजन होगी, मान लो 5 मॉलिक्यूल हैं, ये कंसिडर कर लो, तो पहले मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन करी, दूसरे ने पहले मॉलिक्यूल से कोलिजन करी, तो दोनों की 2 बार कोलिजन एडअप होगी ना, तो इट मीन्स जब टोटल नंबर ऑफ कोलिजन निकाल लेंगे तो जितने भी कोलिजन आए हैं ना उसको हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की कोलिजन 2 बार हमने कंसिडर कर ली इस फॉर्मूले में।
सो द नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैस इन 1 सेकेंड विल बी, क्या होगा, हाफ कर देंगे इसका, तो हाफ से डिवाइड कर दो 1/2 इंटू √2π सिग्मा स्क्वेयर एन स्क्वेयर। वैल्यू क्या होगी, ये √2 है, ये 2 है, तो 2 किस में चेंज कर देते हैं, √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1/√2π सिग्मा स्क्वेयर एन स्क्वेयर। दिस इज कोलिजन नंबर, सॉरी दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्या था, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैस इन 1 सेकेंड। ये डेफिनेशन किसकी बताई थी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बताई थी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है ये, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट किया था, जेड से। सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द गैस इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू 1/√2π सिग्मा स्क्वेयर एन स्क्वेयर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द गैस। यहाँ पर इट मीन्स जो जेड है किस किस के प्रोपोर्शनल है, v एवरेज वेलोसिटी, सिग्मा कोलिजन डायमीटर एंड n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज वेलोसिटी, इस फॉर्मूले से ही दिख रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोलिजन डायमीटर, मॉलिक्यूलर डायमीटर। तो z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मॉलिक्यूलर डायमीटर मीन्स सिग्मा स्क्वायर, एंड ऑल्सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब एन स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो v की वैल्यू हमने पहले लास्ट लेक्चर में मैंने डेरिवेशन कराया था एवरेज वेलोसिटी का, तो उसकी वैल्यू क्या थी, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8RT/πm। तो v की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो z इज इक्वल टू 1/√2π 8RT/πm टू द पावर 1/2 सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर। तो इससे क्या वैल्यू निकल के आएगी, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके z की वैल्यू, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 2 सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ πRT/m। दिस इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द गैस। Now effect of temperature and pressure on collision frequency। तो इसमें विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यहाँ से पता चल रहा है ना कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देखो कोलिजन जो फ्रीक्वेंसी है इस फॉर्मूले में, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, और मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ देखते हैं, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, गैस मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो जाएगी। विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, अब जब भी मॉलिक्यूल्स कोलिजन करते हैं तो कोलिजन से पहले कितना डिस्टेंस उस मॉलिक्यूल ने ट्रेवल किया, उसको बोलेंगे फ्री पाथ। तो फ्री पाथ क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिफोर कोलाइडिंग विद अनदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फ्री पाथ। दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन करने से पहले जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस मॉलिक्यूल का फ्री पाथ होगा। अब मीन फ्री पाथ क्या है, मीन फ्री पाथ क्या है, टू सक्सेसिव कोलिजन जो उसने करे हैं उसका मीन निकाल लेते हैं डिस्टेंस का, वो मीन फ्री पाथ होगा। ओबियस जो फ्री पाथ है वो हर एक मॉलिक्यूल का सेम नहीं होगा, सबका डिफरेंट होता है। कोलिजन करने से पहले मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो अलग अलग होता है, तो फ्री पाथ की वैल्यू अलग अलग होएगी। अब मीन फ्री पाथ क्या है, द मीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन जो उसने करे हैं उसमें जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है मॉलिक्यूल ने उसका मीन निकाल लेंगे। दिस इज नोन एज मीन फ्री पाथ। जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ इसने इस मॉलिक्यूल से यहाँ कोलिजन किया, तो L1 इज फ्री पाथ ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अब यहाँ से यहाँ कोलिजन हुआ है, तो ये जो है ये L2 फ्री पाथ है। तो ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल के फ्री पाथ हैं। इनका जब मीन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, मीन फ्री पाथ।
अब मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड ये जो है इनकी एवरेज वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 20 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रहे हैं मॉलिक्यूल। तो जब मीन निकालेंगे, मीन फ्री पाथ निकालना है, एल की वैल्यू निकालनी है, तो जितना भी फ्री पाथ उसका मीन निकालना है, तो क्या करेंगे, जो एवरेज वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय कोलिजन नंबर, ये वैल्यू आएगी। मीन्स इसको हम डिवाइड कर देंगे, एक सेकंड में वो मॉलिक्यूल कितने कोलिजन कर रहा उससे डिवाइड करेंगे, और वो क्या होता है, कोलिजन नंबर। तो जब मीन फ्री पाथ एल की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्या है ये, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड, मीन्स कोलिजन नंबर। तो L इज इक्वल टू V बाई एन सी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, डेरिवेशन में क्या आई थी, एन सी इज इक्वल टू √2 पाई V सिग्मा स्क्वेयर N। तो इसमें पुट कर देते हैं, तो L इज इक्वल टू V बाई एन सी की वैल्यू पुट करो कोलिजन नंबर की, √2 पाई V सिग्मा स्क्वेयर N, V से भी कैंसिल हो गया, L की वैल्यू क्या आई मीन फ्री पाथ की 1 बाई √2 पाई सिग्मा स्क्वेयर N की वैल्यू आई। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि जो L है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, N के, N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वेयर ऑफ द मोलिकुलर डायमीटर, सिग्मा स्क्वेयर के, सिग्मा क्या है, मोलिकुलर डायमीटर, और वेलोसिटी इसमें कहीं भी नहीं है, तो वो वेलोसिटी जो है मोलिक्यूल की उस पर डिपेंड नहीं करता। तो 3 कंक्लूजन है इस फॉर्मूले से, मीन फ्री पाथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैस। मीन्स अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज होते हैं, इट मीन्स मीन फ्री पाथ डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना एन के। सेकेंड इज मीन फ्री पाथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द मोलिकुलर डायमीटर, इट मीन्स अगर साइज ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल का तो मीन फ्री पाथ कम होगा, तो शॉर्टर इज द मीन फ्री पाथ। थर्ड इज वेलोसिटी इसमें कहीं भी नहीं है, तो वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता मीन फ्री पाथ, सो द मीन फ्री पाथ डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। अब इसमें यहाँ पर n है ना, n की वैल्यू पुट कर देते हैं, पी एन नोट बाई आर टी, इसकी वैल्यू पुट करो इसमें, तो क्या आएगा, L इज इक्वल टू 1 बाई √2 पाई सिग्मा स्क्वेयर आर टी बाई पी एन नोट। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि जो L है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो L इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ।